So what is up guys, कैसे हो आप सभी लोग? So guys, welcome to the second last video related to Bits Pilani on my channel. This is the convocation vlog जिसमें मैं एक लास्ट बार Bits पिलानी जा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद तो मैं एलुमनाई बन जाऊंगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कॉन्वोकेशन के लिए मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। हम कितने लोग जा रहे हैं? 2, 3, 4, 10 लोग। हम 10 लोग कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे हैं। 2 गाड़ियां हैं, 10 लोग हैं। तो आज हम जाने वाले हैं सालासर बालाजी, जहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और कल वहाँ से हम पिलानी जाएंगे। कल रिहर्सल रहेगा ऑफ द कॉन्वोकेशन और परसों मेन कॉन्वोकेशन रहेगा। तो चलो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपको हम 10 में से सबसे छोटे मेंबर से। हेलो भाई। तो गाइज ये हैं वो जिनकी मैं आपको बात बता रहा था, हमारे सबसे छोटे मेंबर। और बाकियों से भी मिलते हैं। श्वेता मैम इनकी मम्मी, आयुष सर इनके पापा, ये मेरी मम्मी। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द रिहर्सल डे। आज रिहर्सल होगा हमारी कॉन्वोकेशन का। और यार रात को मैं व्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज वी वर टू टायर्ड। हम 1:30 बजे पहुंचे, लगभग 2-2:30 बजे तक हम सो पाए। और सुबह हमें जल्दी उठना था 6-6:30 बजे, तो मुश्किल से 4 घंटे सो पाए। बट दैट्स ओके, कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसा करना पड़ता है। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, मंदिर के दर्शन करके आता हूँ, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं पिलाने के लिए, क्योंकि काफी हेक्टिक शेड्यूल है पिलानी में। आई हैव अ लॉट टू डू इन क्वाइट लिमिटेड टाइम, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने। हम दर्शन करके आ गए एंड एज यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड टू रेन। तो अभी जाते हैं, हम ना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं पिलानी के लिए। तो गाइस अभी हो रही है बहुत तेज बारिश और अभी तक मैं चला रहा था। अभी मैंने बोला पापा थोड़ी देर आप चलाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ पूरे रास्ते की। बहुत तेज बारिश हो रही है। जनरली यहाँ नहीं होती है इतनी ज़्यादा बारिश, बट हम आए तो बारिश लेके आए। मेरे पापा हैं, ताई जी, हाय ताई जी, ताऊ जी, है ना। रास्ते के मज़े लेते हैं साथ में। गाइस आज गूगल मैप ने सोचा थोड़ा एडवेंचर कराया जाए हमको। ऑफ रोड पे आ गए। हेलो गाइस, हम आए हैं, हम भी कॉन्वोकेशन के टाइम पे आए हैं। आप देख रहे हो कितने लोग भीड़ है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन हो रही है पहले, देख सकते हो कितना मस्त ऐसे सजाया कैंपस को। साइड से कॉन्वोकेशन के ऐसे लगे हैं, मस्त ऐसे वेलकम बोर्ड भी लगा है। बाहर से देखें सही है भाई, भीड़ काफ़ी हो रही है ना। तेरा कॉपी करने वाला, नाम कॉपी मत कर लेना भाई। एड्रेस लीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एड्रेस लीक हो जाएगा। भाई तुम्हारा ब्लॉगिंग। So you see, that's where the trouble began. That smile. That damn smile. देखो मीडियम में तो छोटा पड़ेगा, देखो। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। सिमर भी आप ग्रेजुएट हो रहे हो? Yes. कैसी है फीलिंग? हाउ इज इट? आई एम फीलिंग गुड ओनली, बट द थिंग इज़ कि आई एम फीलिंग मोर ऑफ इमोशनल, क्योंकि इसके बाद मतलब आई नो देयर आर सम पीपल जिनको शायद मैं ना मिलूं कभी, बट या इट्स फीलिंग ग्रेट मैन। भाई अच्छा तो लग ही रहा है बहुत। ग्रेजुएट हो गए, सेकंड ईयर में तो विश्वास भी नहीं था होंगे कि नहीं। कैंपस के अंदर एंटर होते ही जो अच्छी वाली वाइब आती है ना, वो आ गई थी, तो बढ़िया लगता है वो। बस उसी के लिए मज़ा आ गया। सही यार, मतलब वो फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है कि ओह वी आर गेटिंग ग्रेजुएटेड, कॉन्वोकेशन होने वाला है। सो इट फील्स लाइक अ वन लाइफ असाइनमेंट। बिकॉज क्या होता था, जब हमारे कोई भी काम होते थे तो हम दोस्तों के साथ मिलके, भाई किसी से बोल रहे हैं कि भाई पेन है, भाई 10 मिनट रहेगा, जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। किसी से पूछ रहे हैं भाई यहाँ चल क्या रहा है, किसके पास जाना है, ऑल दैट स्टफ। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और एक वाली फीलिंग होती है ना, एक जो वो रश होता है कि ओह 10 मिनट रह गए और जल्दी जल्दी हमें ये फॉर्म भरना है, इधर सबमिट करना है, ये करना है। इट हिट्स डिफरेंट, एक अलग फीलिंग है। बाकी चलो यार, जहाँ मुझे रूम मिला है मैं वहाँ जाता हूँ। पापा को, ताऊ जी को, ताई जी को और जितने लोग अपने साथ आए हैं सबको बताता हूँ, थोड़ा सा कैंपस घुमाता हूँ एंड अपने रिहर्सल के लिए जाता हूँ। टाइम टू गो। I request you to present a report on the activities of the institute. So I again present the report. तो गाइस आप देख सकते हैं रिहर्सल में क्या होता है। सैडी अरे यथार्थ सिंह
देख लेते डिग्री किसी और को देगा। तू तो मेरे को बोलता ही था यथार्थ सिंह गेरोला, वो टाइपो हो गया है। दूसरे टाइम पर तो इसका नाम सत्यम है और ये टॉपर है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला फिर से बोल। तो इसका नाम सत्यम है और ये टॉपर है और मेरा नाम यथार्थ है और मैं ब्लॉगर हूँ। यस, टॉपर एंड ब्लॉगर। अब बोलो भाई चारों ओर से ना सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। और क्या, ऐसे होना चाहिए ना। सो आज कॉन्वोकेशन की रिहर्सल में समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। तो रिहर्सल चल रहा था, सबको बताया गया कि कैसे आपको डिग्री लेनी है। हम सब स्टेज पे गए, हमारे नाम पुकार गए, एवरीथिंग हैपेंड, बहुत सही। तो इसमें क्या है, ब्रांच वाइज सीटिंग है, मतलब एक ब्रांच वाले साथ में बैठे। तो मैं जिधर बैठा था वहां से मैंने देखा कि जस्ट थोड़ा सा सामने पर पता नहीं बहुत जोर से धुआं निकलने लगा। हम सब बैठे हुए थे, हमको एकदम गन आने लगी, तो वी जस्ट रैन बिकॉज ऑब्वियसली वील रन फॉर आवर लाइव्स, राइट। हमें पता भी नहीं है वो किस चीज का धुआं है, हम सब जाने लगे। वी डिडंट इवन नो कि हुआ क्या। बाहर जाके जब मैंने पूछा लोगों से, देन दे टोल्ड कि वो वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर था, प्रॉब्ली उसका बटन दब गया, वो खुल गया, वो रिलीज हो गया उसके अंदर जो होता है। आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली एंड ऑब्वियसली उस समय मतलब ऐसा ध्यान नहीं रहा कि कैमरा निकालता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो मुंह बंद करके अपना जस्ट भाग रहे थे बाहर की तरफ। सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, किसी ने ये इंटेंशनली करा है एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज कि किसी से गलती से हो गया, उसका पैर लग गया, हाथ लग गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो द प्रोफेसर्स आर आस्किंग अस कि कौन है वो बता दो नाम, और आप लोगों को पता है आप बता नहीं रहे। एंड वी आर सेइंग कि यार वी जेन्युइनली डोंट नो। उतनी पैनिक सिचुएशन में वी डोंट हैव द टाइम टू थिंक, वी डोंट हैव द टाइम टू सी कि कौन कर रहा है। तो नाउ दे आर सेइंग कि हमने पूरा एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट को इस साल वाले जो है सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनको हम डिग्री नहीं देंगे। लेट्स सी कल क्या होता है। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहे बिकॉज मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि क्या होगा, कल हमें डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओनली टाइम विल टेल। सो गाइस इट वाज अ सुपर टायरिंग डे टुडे। काफी थक गए हैं, कम सो पाए थे, मैंने आपको बताया था कल। अभी भी 11 बज चुके हैं, सुबह लगभग 6 बजे में उठना है क्योंकि 8:15 से पहले हमें वहाँ पर पहुँचना है, नहा धो के सब कुछ रेडी होके। जैसे कि आप देख सकते हैं सामान सारा रेडी है, जूते, शर्ट, पैंट, गाउन वगैरह एक्सेट्रा। सो या अभी सोते हैं, मिलता हूँ आपसे सुबह और देखते हैं कि हमको डिग्री मिल पाएगी कि नहीं। वो मिल ही जाएगी वैसे तो, बट स्टिल देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द कॉन्वोकेशन डे। आज पता लगेगा कुछ ही क्षणों में कि हमें डिग्री मिलने वाली है या नहीं। बट एनीवेज वी आर गेटिंग रेडी फॉर द इवेंट। मम्मी भी रेडी हो गई है जैसे कि आप देख सकते हो। थैंक यू थैंक यू। तो कैसा लग रहा है मम्मी? आजा आजा। कैसा लग रहा है सत्यम? ग्रेजुएशन हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। 5 साल बाद आखिरकार कोविड देखने के बाद, सब कुछ के बाद फाइनली डिग्री मिल रही है। टॉप करने के बाद नहीं, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जब पहली बार हम यहाँ आए थे तो तब लगा कि अच्छा, मतलब प्राउड मोमेंट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरा बेटा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, अच्छा किया उसने। अब फिर लग रहा है कि प्राउड मोमेंट, ही इज गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड। आई एम सो हैप्पी। तो छोटा बच्चा अब ग्रेजुएटेड हो जाएगा और ये भी छोटा बच्चा ग्रेजुएटेड हो जाएगा। मैं आता हूँ इवेंट से और फिर आपको बताता हूँ कि इवेंट में आज क्या क्या हुआ। You are the proud graduates of BITS Pilani, a powerhouse of India's scientific and engineering brilliance. Look forward to see your significant contribution which you make in years ahead, not only for your personal and professional growth, but also to the society. मैंने कहा था ना वो बहुत देर तक रहेगा। तो तनिष फर्स्ट ईयर में रूमीज थे, Yes. ग्रेजुएट हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ईयर के यथार्थ और आज के यथार्थ, आज हम सब कितने डिफरेंट हैं। बहुत एक नॉस्टैल्जिया हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है। नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट डे बट इसी टाइम हम लोग आए हुए थे अगस्त में एडमिशन लेने, एंड 5 साल बाद हम लोग जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा अगर तुझे बिगेस्ट टेक अवे बताना हो बिट्स लाइफ से, वो क्या होगा? आई थिंक द फ्रेंड्स दैट आई मेड और द कनेक्शंस दैट आई मेड। पढ़ाई वढ़ाई तो ये सब तो चलो होती रहती है, बट जो फ्रेंड्स कनेक्शंस बने आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। क्या पूछ रहे हो भाई? हाउ टू ब्रिंग 9+? अरे यार ये फिर चालू हो गया, इसका बंद करा कैमरा यार। बंद रहा। सत्यम कैसी रही बिट्स लाइफ यार 5 साल? काफी अच्छी रही यार, पढ़ाई करते रहे, मेमोरेबल है। सिर्फ
पढ़ाई की। हाँ। क्लास में जाना, पढ़ाई करना और ऐसे दोस्त बनाना जो कि आपकी बेइज्जती में कोई कसर ना छोड़े। बिगेस्ट लर्निंग क्या है यार बिट्स लाइफ से 5 साल से? बिगेस्ट लर्निंग यार मतलब मोस्टली यही है कि यार अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि लाइक शायद लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेंगे। जो कल्चर यहाँ पे है वो काफी डिफरेंट है, लोग रूड नहीं है टाइप, कोलैबोरेटिव चीज है कि मतलब जिसको मान लो पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो बंदा पढ़ाई कर सकता है, और जिसको मान लो किसी और चीज में इंटरेस्ट है, लाइक तेरे को ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड को तू चुन सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। So guys, हाँ, अरे यार भाई डिग्री ले आएगा। So guys, now I'm officially graduated। बढ़िया रही सेरेमनी, ये हमको मिला डिग्री। इसमें एक डिग्री है मैकेनिकल की, एक है फिजिक्स की। कुछ मैसेज लिखा है हमारे लिए, ये बहुत लंबा सा मैसेज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बट एक लाइन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि इन विच यू हैव डिस्कवर्ड नॉट ओनली एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बट ऑल्सो अ सेकंड होम। सो दैट्स डेफिनेटली ट्रू फॉर मी, क्योंकि यार डेफिनेटली मैं चाहे बिच पिलानी आऊँ, चाहे गोवा जाऊँ, चाहे हैदराबाद, ऐसा लगता है कि घर जैसा है बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर देयर। जो बच्चे हैं जिस तरीके से मुझे ग्रीट करते हैं, थैंक्स फॉर दैट यार। बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो, इसमें काफ़ी सुंदर सा मैसेज हमारे लिए लिखा गया है। तो आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये जो आप देख सकते हो मेरे राइट साइड है ये चीज़, तो ये जब आप डिग्री लेने जाते हो टेक्निकली ये लेफ्ट साइड होना चाहिए बिकॉज यू आर नॉट ग्रेजुएटेड, और फिर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो अब ये राइट साइड होता है, और फिर उसके बाद टोपी उछाल देते हैं। दूसरा फन फैक्ट ये कि मैं जब ये डिग्री लेने जा रहा था, डायरेक्टर सर ने पहले फोटो ली मेरे साथ नॉर्मली जैसे लेते हैं, एंड देन ही सेड कि यार आपके साथ एक क्लोजअप में भी लेनी है, तो उन्होंने मेरे को अपनी तरफ खींचा, एक फोटो और ली मेरे साथ। सो आई डोंट नो, मे बी ही सॉ माय वीडियोज एंड ऑल दैट, सो थैंक यू सर फॉर दैट स्पेशल, क्या बोलेंगे, थैंक यू डायरेक्टर सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉर दैट स्पेशल जेस्चर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने ओथ लिया, ब्यूटीफुल ओथ, एंड लास्ट में नेशनल एंथम हुई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नेशनल एंथम के टाइम पे यू नो आई गॉट गूज़बम्स। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मुझे गूज़बम्स आए, बिकॉज है कि अल्टीमेटली एक पीस ऑफ पेपर ही है, बट उसके पीछे के जो 5 साल है वो पीस ऑफ पेपर देख के आपको वो रिमाइंड होता है, कहीं ना कहीं वो रिमाइंड होता है, तो यू नो इसीलिए वो स्पेशल है। फाइनली आई हैव ग्रेजुएटेड। दिस डजंट मीन कि आई हैव अराइव्ड, देयर इज अ लॉट जो लाइफ में करना है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी तो बहुत कुछ लाइफ में करना है, अपने लिए, औरों के लिए, इस समाज के लिए, अभी तो बहुत कुछ करना है, राइट? एंड दैट्स व्हाई बिट्स गिव मी दिस वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने मजाक कर रहा हूँ, बिट्स से नहीं दिया, ऐसे पढ़ा हुआ था, बट दिस डेफिनेटली डिस्क्राइब्स कि हमें अभी क्या करना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि लाइफ यही है। Work in progress, that's what I am, and I want to be this until the end because I need to work and I need to progress. तो वर्क करते जाओ, प्रोग्रेस करते रहो, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, which will be the last video related to Bits Pilani on my channel. तब तक के लिए give your 100% in whatever you do, be happy, make others happy and smile. भाई टोपी दे दो यार, कोई टोपी दे दो, कोई दे दे भाई, वाह। हाँ फिर मुड़ गया, कोई नहीं, फोकस दे, मैं आ रहा हूँ ना। What is this? यार तू पागल है सर, कहाँ जा रहे हैं?